लड़की बर्फ की मूर्ति के हाथ से जेड का लॉकेट खींचकर उतार लेती है। वह उस पर जमी सारी बर्फ साफ कर देती है। अचानक लॉकेट से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर निकलती है और सीधे बर्फ की मूर्ति के शरीर में समा जाती है। जब लड़की ऊपर देखती है तो बर्फ की मूर्ति अचानक अपनी आंखें खोल देती है। डर के मारे वह जमीन पर गिर पड़ती है। काफी देर तक मूर्ति को स्थिर खड़ा देखकर वह जल्दी से गुफा से भाग जाती है। बाद में लड़की एक पेड़ के नीचे छिप जाती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वह पेड़ के तने को छूती है, जोरदार धमाके के साथ पेड़ टूट जाता है। आवाज सुनते ही सैनिक तुरंत वहां खींचे चले आते हैं। लड़की घबराकर वहां से भाग जाती है। उसे नहीं पता होता कि वह पेड़ असल में एक सील किया हुआ पौराणिक पशु था। जैसे ही वह थोड़ी दूर जाती है, सैनिक उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। उसी समय स्वर्ग लोक में एक भव्य समारोह चल रहा होता है। तभी वह पौराणिक पशु उड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है और समारोह में बाधा डाल देता है। एक सेनापति अपनी ताकत दिखाने के लिए अकेले ही उस पशु से लड़ने लगता है। जैसे ही वह एक घूंसे से पशु को पीछे धकेलता है, पशु मौका देखकर भाग निकलता है। सेनापति तुरंत अपने सैनिकों के साथ उसका पीछा करता है। भागता हुआ पशु सीधे उस लड़की से टकरा जाता है। लड़की यह सोच ही रही होती है कि यह पशु यहाँ क्यों है। तभी अचानक एक पत्थर उड़कर उसकी ओर आता है। खुशकिस्मती से पौराणिक पशु समय रहते उसे पकड़ लेता है। इस तरह लड़की पशु की पीठ से चिपक जाती है और वह उसे सुरक्षित जगह पर ले जाता है। इसके बाद पशु मुड़कर सैनिकों से भिड़ जाता है। तब पता चलता है कि लड़की ने अनजाने में उसकी सील तोड़ दी थी, इसलिए उस पौराणिक पशु ने उसे अपना स्वामी मान लिया है। काफी देर तक लड़ने के बाद भी सेनापति उसे हरा नहीं पाता। तभी युद्ध के देवता वहां प्रकट होते हैं और एक ही वार में उस पशु को काबू में कर लेते हैं। युद्ध के देवता को देखकर सभी चौंक जाते हैं और घुटनों के बल झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं। जब लड़की उनका चेहरा साफ देखती है तो वह स्तब्ध रह जाती है। उसके सामने खड़ा युद्ध का देवता कोई और नहीं बल्कि वही बर्फ की मूर्ति होता है जो गुफा में थी।